बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के नवे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जिसका उन्वान है पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की सुनहरी तारीख़। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत से बच्चों को शौक़ होगा कि वो पायलट बने और आप जानते होंगे कि हमारे पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के बेहतरीन कारकर्दगी रखने वाले पायलट्स कौन कौन से। आप जानते हो कि हमारी फ़िज़ाइया जो है दुनिया की बेहतरीन पाकिस्तानी फ़िज़ाइया कौम है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी तारीख के बारे में बात करें तो हमारी पाकिस्तान की जैसे ही बुनियाद रखी गई 1947 में, वैसे ही पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की भी हमें ज़रूरत दरपेश आई, क्योंकि ये फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाली है। 1965 की जंग में और 1971 की जंग में इस कौम ने, इस फ़ौज ने हमारा बेहतरीन साथ दिया और बहुत अच्छी कारकर्दगी सर अंजाम दी और दुश्मन को शिकस्त दी। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इनके खूबियों और ख़ासियतों के बारे में तो चलिए इस चैप्टर की तरफ चलते हैं और मुकम्मल तफसील से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के उन्वान से, जिसका नाम है पाकिस्तान एयर फोर्स की सुनहरी तारीख़। चलिए बच्चों, चलते हैं हम इसकी रीडिंग की तरफ। 10 अप्रैल 1959 की रात थी। पाकिस्तान भर में ईद उल फितर का दिन मनाया जा चुका था। रावलपिंडी में फ़िज़ा खामोश थी, मगर रॉडर्स पर एक मशकूक निशान तेज़ी से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय फ़िज़ाइया का कैनबेरा B-157 बमबार तैयारा था, जो पाकिस्तान के हसास इलाकों की जासूसी पर मामूर था। पाकिस्तानी एयर बेस से F-86 सुपर तैयारे फ़ौरन फ़िज़ा में बुलंद हुए। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनस ने बरक़ रफ्तारी से कार्रवाई की और 45,500 फुट की बुलंदी पर भारतीय तैयारे को मार गिराया। दोनों पायलट जिंदा गिरफ्तार हुए और यूं पाकिस्तान एयर फोर्स की पहली फ़िज़ाई फतह दर्ज हो गई। ये एक आगाज़ था, ऐसा आगाज़ जिसने आने वाले अशरों में तारीख के अवराक को सुनहरी और दुश्मन के लिए खिफ्त आमेज़ यादों से भर दिया। सितंबर 1965 की जंग में जब भारत ने रात के अंधेरे में लाहौर के मुहाज पर हमला किया, तब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का हकीकी इम्तिहान शुरू हुआ। सिर्फ चंद घंटों में PF ने सिर्फ फ़िज़ा का कंट्रोल संभाल लिया, बल्कि दुश्मन के दिल में दहशत भी बिठा दी। 6 सितंबर को स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी, अलूफ़ी खान और दीगर हवाबाजों ने पठानकोट एयर बेस पर हमला करके 13 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए। अगले ही रोज़ स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने सरगोदा के मुआज़ पर फ़िज़ाई तारीख़ का नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम दिया और 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय हॉकर हंटर तैयारे मार गिराए। 1965 की पूरी जंग के दौरान पाकिस्तानी एयर फोर्स ने कमोबेश 60 से 75 भारतीय जंगी तैयारे फ़िज़ा में मार गिराए। इन तैयारों में MiG-21 मास्टर्स, हंटर एंड गेंट शामिल थे। ये तादाद बैनुल अक़वामी अस्करी तज्ज़ियाकारों जैसा कि जॉन फ्रिकर और डेस्मोंड बॉल के मुताबिक भी तस्लीम शुदा है। दिसंबर 1971 की जंग में पाकिस्तान 2 महाज़ों पर घिरा हुआ था। मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत हाल नाजुक थी और मगरबी सरहद पर भी दबाव शदीद हो रहा था। इसके बावजूद पाकिस्तान एयर फोर्स ने ज़बरदस्त मुज़ाहमत की। इस जंग में स्क्वाड्रन लीडर अजीम दाओ पोता SM हफीज़, रियाज भट्ट और मंसूर हाशमी जैसे जांबाज पायलट्स ने दुश्मन के कई तैयारे फ़िज़ा में निशाने बनाए। 1971 की जंग में पाकिस्तान एयर फोर्स ने कमोबेश 18 से 19 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें MiG-21, Su-7 एंड हंटर्स एंड हॉकर एंड हंटर्स शामिल थे। अगरचा इस जंग के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन मगरबी महाज पर पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपनी फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखी। 27 फरवरी 2019 वो दिन था जब पाकिस्तान के बालाकोट हमले के जवाब में पाकिस्तान एयर फोर्स ने दुनिया को हैरान कर दिया। सुबह के वक्त पाकिस्तान एयर फोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर लॉन्च किया। JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फ़िज़ाई हदूद के करीब कार्रवाई की, जिसके नतीजे 2 भारतीय तैयारे मार गिराए गए। एक बाइसन MiG-21 तैयारा, जिसका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, और दूसरा तैयारा Su-30 या मर्ज 2000 था, जिसकी तस्दीक भारत ने तो ना की, मगर बैनुल अक़वामी ज़राए ने इसे मुश्तबा नुकसान तस्लीम किया। पाकिस्तान की ये कार्रवाई ना सिर्फ तकनीकी बरतरी का सबूत था, बल्कि इखलाकी फतह भी थी। पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट को अमन के पैगाम के सूरत में वापस कर दिया। ये लम्हा आलमी सफारती मंजरनामा पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफे का सबब बना।
मई 2025 में पाकिस्तानी एयर फोर्स की तारीख का एक और यादगार बाब लिखा गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के अंदर महदूद फिजाई दरअंदाजी की कोशिश की, जिसका फौरी फैसला कुन जवाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत दिया गया। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3, J-10C, F-16 और शाहीन स्क्वाड्रन के हवा बाजों ने जदीद PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। इन तैयारों में 3 रिफेल और एक MiG-29, एक Su-30 और एक UAV तैयारा शामिल था। बैनुल अक़वामी मीडिया जैसा कि अल जज़ीरा, रिस्टर्स, AINAP ने कम अज़ कम 3 तैयारों की तबाही की तस्दीक की। ये जवाबी हमला ना सिर्फ तकनीकी बरतरी बल्कि जंगी इखलाकियात, बर वक्त फैसला साजी और दफाई हिकमत अमली की शानदार मिसाल बनकर उभरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ना सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम पाक में खाक में मिला दिए बल्कि दुनिया को ये भी याद दिला दिया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में कोई खला नहीं, बल्कि ये एक महफूज तरीन किला है। भारत तारीख में अब तक तस्दीक शुदा अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान भारत के कमोपेश 82 से 103 जंगी तैयारे तबाह कर चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख दुश्मन के तैयारों के मलबे से लिखी गई है, जिसका हर पुर्जा एक गवाही है। जब तक फ़िज़ा में तेज़ सब्ज़ हलाली परचम लहराता रहेगा, दुश्मन का गरूर खाक में मिलता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ एक एयरफोर्स नहीं बल्कि एक नज़रिया, एक अज़्म और हुब्बल वतनी से भरपूर एक जज्बा है, जो हर वार को पलट कर दुश्मन की छाती में उतरने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलते हैं अब इनके नए अल्फाज के चुनाव की तरफ और उनके मायने तलाश करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है खिफ्त आमेज़, जिसका मतलब है शर्मनाक, बाइसे शर्म। दूसरा लफ्ज़ है तज्ज़िया कारों, मसले या सूरत हाल का जायज़ा लेना। तीसरा लफ्ज़ है मुश्तबा, मतलब मशकूक, शुबा, शक होना। बुनियानुल मरसूस, जिसे कहते हैं सीसा पिलाई दीवार या मजबूत बुनियाद। आगे लफ्ज़ है दहशत, जिसका मतलब है खौफ और डर। एक लफ्ज़ है मज़ाहमत, जिसका मतलब है रुकावट डालना या मुखालफत करना। आगे लफ्ज़ है बच्चे हिकमत अमली यानी जामिया मनसूबा बंदी। और लास्ट में वर्ड है दर अंदाजी, सरहद या खिलाफ वर्जी। प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारे फाइटर्स कैसे लड़ते रहे, शिकस्त देते रहे दुश्मन को। हमने सीखा कि नए अल्फाज का चुनाव कैसे करते हैं। हमने सीखा कि बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कैसे की जाती है। आप में से भी बहुत से बच्चों के दिल में इस चीज़ की उमंग पैदा होगी कि हम भी पाकिस्तान की खिदमत इसी तरह कैसे करें। प्यारे बच्चों, हमने इसकी रीडिंग की और नए अल्फाज को याद। मिलते हैं अब नई वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।